अपूर्व आर्ट्स ग्रुप गोला गोकर्णनाथ खेरी। दोस्तों आज बीए सेकेंड ईयर के 2021 के पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? ऑप्शन है ए रामायण, बी रसिक प्रिया, सी बनी ठनी, डी रूप सनाचार्यम। दोस्तों किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध कृति बनी ठनी है, एक का सी सही है। दूसरा प्रश्न है आपका, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके निहाल चंद, दसवंत, गोवर्धन, चेतु। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार इसमें दसवंत थे, दो का बी सही है। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, इसमें बोल रहा है महाराजा संसार चंद्र किस शैली के आश्रयदाता थे? तो संसार चंद्र कांगड़ा शैली के आश्रयदाता थे, 3 का डी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्र हुआ? मतलब हमजानामा का चित्रण किसके समय हुआ बोल रहा है? तो अकबर के समय, 4 का बी सही है। 5 नंबर प्रश्न है, चित्रण में प्रकृति अंकन को किसने किसने संरक्षण दिया? दोस्तों अकबर ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। तो जहांगीर बहुत ज़्यादा कला पारखी था और प्रकृति अंकन को इसने ही संरक्षण दिया था, 5 का सी सही है। अगला दोस्तों प्रश्न है आपका 6 नंबर, विशाल स्नानागार कहाँ खुदाई से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, 6 का ए सही है। 7 नंबर है दोस्तों, मुगल शैली का उद्भव हुआ है? तो मुगल शैली का उद्भव आपका पर्शियन कला से हुआ है, 7 का बी सही है। 8 नंबर आपका प्रश्न है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, 8 का ए सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, भीमबेटका के शैल चित्रों को सर्वप्रथम खोजने का श्रेय किस विद्वान को है? तो श्री विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने भीमबेटका के चित्रों की खोज की थी, 9 का बी सही है। 10 नंबर है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्रकार था? तो दोस्तों मंसूर थे, 10 का ए सही। 11 नंबर है, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक थे अबुल फजल थे, 11 का बी सही। 12 नंबर है, अजंता के चित्रों की विषय वस्तु है? तो जातक कथाएं हैं, 12 का ए सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, प्राप्त शिलालेख के अनुसार जोगीमारा गुफा? तो दोस्तों वरुण देवता का मंदिर था, 13 का ए सही होगा। 14 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं थी? सुव्यवस्थित नगर योजना सिंधु घाटी की सबसे प्रमुख विशेषता थी तथा मुद्राएं भी थी, 14 का ए सही। 15 नंबर है आपका, सांचीता भरूत स्तूप कहाँ अवस्थित है? दोस्तों मध्य प्रदेश में है, 15 का ए सही। 16 नंबर है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? दोस्तों बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र जो है अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित है, 16 का आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर, इसमें बोल रहा है 1909 से 1911 के मध्य अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां किसके पर्यवेक्षण में पुनः तैयार की कराई गई थी? 1909 से 1911 के मध्य में लेडी हरिंगम के पर्यवेक्षण में अजंता की अनुकृतियां पुनः तैयार कराई गई थी, 17 का डी सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर, अजंता में मरणासन राजकुमारी नामक चित्र में चित्रित स्त्री है? दोस्तों अजंता में जो मरणासन राजकुमारी नामक जो चित्र है, मरणासन राजकुमारी नामक चित्र में, उसमें जो स्त्री बनी है वो नंद की पत्नी है, 18 का आपका सी सही होगा। 19 नंबर प्रश्न है, अजंता की गुफाओं का निर्माण काल? तो दूसरी सदी ईसा पूर्व से 7वीं सदी ईसवी तक है, 19 का ए सही है। 20 नंबर है आपका, अजंता के चित्र में प्रयुक्त नीला रंग प्राप्त किया जाता था? तो लेपिस लेजुली से नीला रंग प्राप्त किया जाता था, 20 का डी सही होगा। 21 नंबर है, बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? दोस्तों हम सभी जानते हैं बाघ की गुफाएं महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित हैं, 21 का बी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर, बादामी का निर्माण करवाया? दोस्तों बादामी का निर्माण चालुक्य शासकों ने करवाया था, 22 का ए सही होगा। 23 नंबर है, वैष्णव धर्म से संबंधित प्राचीनतम भित्तिचित्र प्राप्त होते हैं? वैष्णव धर्म से संबंधित प्राचीनतम भित्तिचित्र दोस्तों हमको बादामी गुफा से प्राप्त होते हैं, 23 का सी सही है। 24 नंबर है, संगीत तथा नृत्य प्रस्तुति का चित्र बादामी की किस गुफा में चित्रित है? तो तृतीय गुफा में चित्रित है, 24 का सी सही है। 25 नंबर है, कमलवन आलेखन कहाँ चित्रित है? तो सितन बासल में चित्रित है, 25 का बी सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, एलोरा की किस गुफा में चित्र प्राप्त हुए हैं? तो एलोरा की गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर में चित्र प्राप्त हुए हैं, 26 का डी सही होगा। 27 नंबर है, बादामी गुफा की शिव की शिल्पाकृति में 9 जोड़ी हाथ हैं जो किस नृत्य शैली को मुद्रा से संबंधित है? मतलब बादामी में जो शिव की जो मूर्ति है उसके जो हाथ बने हैं वो भरतनाट्यम से संबंधित हैं, नृत्य से, 27 का डी सही होगा। 28 है, किस मध्यकालीन शैली में अजंता की परंपरा विद्यमान है? तो इसमें हम देखते हैं पाल शैली में, उससे पहले 28 का आपका ए सही होगा। 29 नंबर है, पाल शैली चित्रित पोथी प्रज्ञा पारमिता है दोस्तों, 29 का आपका ए सही होगा।
30 नंबर है पाल शैली के ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं, तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 30 का ए। 31 नंबर है आपका कल्पसूत्र किस मध्यकालीन शैली में चित्रित है, तो दोस्तों कल्पसूत्र जैन शैली में चित्रित है, 31 का ए सही होगा। 32 नंबर है पाल शैली के संस्थापक चित्रकार थे, तो पाल शैली के संस्थापक चित्रकार धीमान तथा बितपाल थे, 32 का डी सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर, पाल शैली का विस्तार क्षेत्र है, तो पाल शैली का विस्तार क्षेत्र बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम तथा नेपाल है, तो 33 का ये सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर, जैन धर्म से संबंधित सचित्र पोथियां हैं, तो नेमिनाथ चरित, कालकाचार्य कथा, ये जैन धर्म की है, 34 का ए सही। 35 नंबर है आपका भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम कागज पर चित्रकारी किस शैली में की गई थी, तो हम सभी जैन शैली में पढ़ते हैं, देखते हैं जैन शैली, ये 35 का ए सही होगा। 36 नंबर है आपका दास्तान ये हमीर हमजा की अकबर द्वारा चित्रित कराई गई प्रति, मतलब पूछ रहा है कि उसमें क्या क्या था, तो 12 खंडों में विभाजित थी, 24 चित्र बने थे, 2400 चित्र बनाए गए थे, 36 का आपका ए सही होगा। 37 नंबर है तारीख ए खानदान या तिमूरिया का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ था, तो अकबर के समय हुआ था, 37 का आपका बी सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर, अनवर या सुहेली किस भारतीय ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, 38 का डी सही होगा। 39 नंबर है आपका सभी किसे कहते हैं, तो व्यक्ति चित्र को कहते हैं या पोर्ट्रेट आप जिसे बोलते हैं, तो 39 का आपका ए सही होगा। 40 नंबर है महाभारत का फारसी रूपांतरण रजमनामा, 40 का डी। 41 नंबर अकबर के दरबार में तब्रेज दक्षिणी ईरान के दो चित्रकार थे, तो अकबर के दरबार में जो दो ईरानी चित्रकार थे वो ख्वाजा अब्दुल समद, मीर सैयद चिराजी, 41 का ए सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर, किस मुगल शासक ने हिंदू ग्रंथों का अनुवाद करवाकर पोथी चित्रण करवाया था, तो अकबर ने करवाया था, 42 का बी सही। 43 नंबर है मुगल शैली का प्रारंभिक रूप किस सचित्र ग्रंथ में मिलता है, तो दास्तान ए हमीर हमजा में मिलता है, 43 का सी सही है। 44 नंबर प्रश्न है जहांगीर के दरबार का चित्रकार जिसे जहांगीर ने ईरान के शाह अब्बास के पास सभी के लिए भेजा था, तो बिशन दास को भेजा था, 44 का बी सही है। 45 नंबर प्रश्न है मंसूर के द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र है, तो मंसूर के द्वारा जो इसमें प्रसिद्ध चित्र है, ऑप्शन है आपका ए नूरजहां का सभी, बी से एक सूफी संत, सी तुर्की मुर्गा, डी नरगिस का पुष्प, तो तुर्की मुर्गा है मंसूर का जो है प्रसिद्ध चित्र है, 45 का आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर, मुगल कला पर यूरोपीय प्रभाव किस शासक के शासनकाल में आया था, तो जहांगीर के शासनकाल में ही आया था, 46 का आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर, शाहजहाँकालीन सर्वोत्तम चित्रित ग्रंथ है, शाहजहाँकालीन सर्वोत्तम चित्रित ग्रंथ बादशाह नामा है, 47 का ए सही। अगला प्रश्न है दोस्तों 48 नंबर, महाराजा साबंत सिंह का उपनाम था, तो नागरी दास था, 48 का ए सही। 49 नंबर आपका प्रश्न है किशनगढ़ के शासक वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, अतः यहाँ पर चित्रित चित्रों का मुख्यतः विषय है, तो चित्रों का विषय कृष्णलीला था, 49 का बी सही। दोस्तों अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है नागरी दास के द्वारा रचित ग्रंथ है, तो बिहारी चंद्रिका है, 50 का ए सही है। 51 नंबर आपका प्रश्न है मेवाड़ की प्रारंभिक कृति जिसमें मेवाड़ की लोक कला की स्पष्ट छाप है, तो रागिनी चित्रमाला है, 51 का ए सही। 52 है आपका मेवाड़ शैली में चित्रित ग्रंथ है, तो ये आपका गीत गोविंद रसिक प्रिया है, 52 का आपका ए सही। 53 नंबर है महाराणा जगत सिंह किस शैली के संरक्षक थे, मेवाड़ शैली के थे, 53 का डी सही। 54 नंबर है चितारों की ओवरी कलाविधिका किस शासक के महल में स्थित थी, तो महाराणा जगत सिंह के महल में स्थित थी, 54 का आपका सी सही होगा। 55 नंबर है जयपुर में 36 कारखानों में एक सूरत खाना की स्थापना किस शासक ने की थी, तो दोस्तों महाराजा सवाई जयसिंह ने की थी। अगला आपका प्रश्न है 56 नंबर, मानसिंह की छतरी में बने भित्तिचित्र किस शैली के हैं, तो मानसिंह की जो छतरी में भित्तिचित्र बने हैं वो मेवाड़ शैली के हैं। 57 नंबर आपका प्रश्न है बूंदी महल की रंगशाला विख्यात है, तो बूंदी महल की रंगशाला भित्तिचित्रों के लिए विख्यात है, 57 का आपका बी सही होगा। बूंदी महल की रंगशाला भित्ति चित्रों के लिए विख्यात है, 57 का बी। दोस्तों अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 58 नंबर, बूंदी शैली में नारी आकृत निरूपण में किस शैली का प्रभाव दिखता है, तो बूंदी शैली में जो है नारी आकृत निरूपण में हमको मेवाड़ शैली का प्रभाव दिखता है, 58 का डी सही होगा। 59 नंबर प्रश्न है कोटा की हवेली सुसज्जित है, शिकार के दृश्यों के भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, 59 का ए सही। 60 नंबर है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किस शासक ने की, इसे आज राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों महाराजा राम सिंह ने की थी, 60 का बी सही होगा। 61 नंबर है आपका राजस्थान की
किस शैली में आदमकद व्यक्तियों का निर्माण प्रमुखता से हुआ है? तो दोस्तों जयपुर शैली में हुआ है। दोस्तों 61 का आपका ए होगा, जयपुर शैली। अगला प्रश्न है आपका 62 नंबर, आमेर शैली के भित्ति चित्रों के प्रारंभिक उदाहरण कहाँ मिलते हैं? तो मानसिंह की छतरी तथा आमेर महल में मिलते हैं। 62 का आपका डी सही होगा। 63 नंबर आपका प्रश्न है, मुगल प्रभाव को प्रारंभिक चित्रों से ही आमेर शैली पर प्रमुखता देखा जा सकता है, इसका श्रेष्ठ उदाहरण है? तो दोस्तों इसका श्रेष्ठ उदाहरण है आपका आमेर के सूरत खाने में निर्मित रजमनामा की प्रति। 63 का आपका ए सही होगा। 64 नंबर है आपका, आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रीतिकालीन कवि थे, तो बिहारी जी थे। 64 का बी सही। दोस्तों अगला प्रश्न आपका दिया है 65 नंबर, मोरत ध्वज निहाल चंद्र तथा नागरी दास संबंधित थे, तो किशनगढ़ शैली से। 65 का ए। 66 है आपका, बनी ठनी चित्र किसने चित्रित किया है? दोस्तों मोरत ध्वज निहाल चंद्र ने। 66 का सी। 67 है आपका, राजा संसार चंद्र ने चित्रण करवाया है, तो भागवत पुराण में कृष्ण लीला का। 67 का ए। 68 है आपका, गीत गोविंद के रचयिता हैं, तो दोस्तों जयदेव हैं। 68 का सी। 69 है आपका, यह कांगड़ा कलम का महत्वपूर्ण केंद्र बना, तो दोस्तों नादौन था आपका। 69 का ए। अगला प्रश्न है आपका 70 नंबर, कांगड़ा शैली के भित्ति चित्र अवस्थित हैं। दोस्तों कांगड़ा शैली के जो भित्ति चित्र हैं वो संसार चंद द्वारा निर्मित नर्मदेश्वर मंदिर में है। 70 का ए। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, कांगड़ा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं। कांगड़ा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं, तो दोस्तों यहाँ के चित्र कोमलता तथा ज्ञात्मकता के लिए प्रसिद्ध हैं। 71 का आपका ए सही होगा। 72 नंबर है, ओजपूर्ण आकृतियाँ, चटक रंग, पृष्ठिका पर अंकित संस्कृत छंद तथा हाशियों पर टाकरी लिपिलेख, ये विशेषताएं दोस्तों हमें बसोहली शैली में मिलती हैं। 72 का आपका सी सही होगा। अगला अगला दोस्तों प्रश्न है आपका 73 नंबर, कांगड़ा शैली की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तो रागमाला चित्र, शिव पार्वती कथा चित्र, नायिका भी। 73 का ए सही होगा। 74 नंबर दोस्तों प्रश्न है, परकू किस शासक के दरबार का चित्रकार था? तो परकू संसार चंद्र के जो था शासक थे, उनके दरबार का चित्रकार था। 74 का ए। 75 नंबर प्रश्न है, गढ़ राजवंश का इतिहास नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो दोस्तों मौलाराम ने लिखा है। 75 का सी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 76 नंबर, मौलाराम गढ़वाल का प्रसिद्ध चित्रकार हुआ, उसका प्रसिद्ध चित्र है, तो गोवर्धन धारण है मौलाराम का प्रसिद्ध चित्र। 76 का आपका बी होगा। 77 नंबर प्रश्न है, अजंता की चित्रण तकनीक है। 77 का दोस्तों ए होगा, प्लास्टर पर टेम्परा पद्धति है इसकी। 78 नंबर आपका प्रश्न है, अजंता के प्रसिद्ध माता और पुत्र के चित्र में वर्णन है, तो जो माता और पुत्र का चित्र अजंता में बना है, इसमें यशोधरा तथा राहुल का वर्णन है, और चित्र में दिखाया गया है कि यशोधरा अपने पुत्र राहुल को सर्वस्व समझ करके दान दे रही हैं, किसको? बुद्ध को दे रही हैं। जब बुद्ध सन्यासी बन गए थे और उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो भिक्षा मांगने आए थे, तो 78 का आपका ए सही होगा। 79 नंबर प्रश्न है आपका, प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता है, तो दोस्तों ए सही है, गीतपूर्ण तथा सरल अभिव्यक्ति है इसकी। 79 का ए सही है। 80 नंबर प्रश्न है आपका, विनय पिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। 80 का ए सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 81 नंबर, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज तो आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने की थी। 81 का आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 82 नंबर, सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र हैं, तो दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यह दो केंद्र थे। 82 का बी। 83 नंबर आपका प्रश्न है, पटना शैली के प्रमुख विषय हैं। दोस्तों पटना शैली के प्रमुख विषय साधारण लोगों के जीवन के थे तथा व्यक्ति चित्र थे, तो 83 का बी सही होगा। 84 नंबर प्रश्न है आपका, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, तो गगनेंद्र नाथ ठाकुर, ये भी हेवल। 84 का ए। 85 नंबर प्रश्न है आपका, कंपनी शैली के प्रमुख केंद्र थे। कंपनी शैली के प्रमुख केंद्र पटना, बनारस, मद्रास थे। 85 का ए सही होगा। 86 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय कला में पुनर्जागरण के अग्रणी कलाकार, तो दोस्तों अवनींद्रनाथ ठाकुर थे, इन्होंने ही पुनर्जागरण भारतीय कला में लाए थे ये। 86 का ए सही होगा। 87 नंबर आपका प्रश्न है, भानुदत्त कृत रसमंजरी पर आधारित चित्र निर्मित किए गए, तो दोस्तों बसोहली शैली में। 87 का आपका ए सही होगा। 88 नंबर प्रश्न है आपका, बंगाल स्कूल के अधिकांश कलाकारों ने अपनाया था, तो दोस्तों बास पद्धति अपनाई थी। 88 का आपका बी सही होगा। 88 का बी, बंगाल स्कूल के अधिकांश कलाकारों ने, तो ऑप्शन में जब बास पद्धति दिया है तो बास पद्धति अपनाई थी, तो बी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 89 नंबर, भारतीय आख्यानों देवी देवताओं का चित्रण करने वाले पुनर्जागरण के कलाकार थे, दोस्तों 89 का ए, अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस थे। शिव के विस्पान पर नंदलाल ने बहुत सारा काम किया है। अगला प्रश्न है आपका 90 नंबर, बंगाल स्कूल के कलाकार प्रेरित थे, तो दोस्तों
बंगाल स्कूल के कलाकार स्वदेश की भावना से ही प्रेरित थे। 90 का ए। अगला 90 का ए सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 91 नंबर। महिषासुरमर्दिनी के चित्र के जो चित्र है उसके चित्रकार हैं, तो महिषासुरमर्दिनी नंदलाल बोस हैं। 91 का बी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 92 नंबर। इसमें बोल रहा है दोस्तों भारत माता के चित्रकार हैं, तो 92 का ए आपका होगा। अब अवनींद्रनाथ ठाकुर हैं। अगला प्रश्न है आपका 93 नंबर। प्रागैतिहासिक केंद्र लिखुनिया कहाँ स्थित है, तो मिर्ज़ापुर में है। 93 ए। 94 है आपका जिराफ का चित्रण किस प्रागैतिहासिक केंद्र में मिलता है, तो होशंगाबाद में मिलता है, आदमगढ़ क्षेत्र में। 94 का आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 95 नंबर। जम्बूद्वीप माड़ाद्वीप कहाँ अवस्थित है, तो पंचमढ़ी में है। 95 का डी। 96 नंबर आपका प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रों की मुख्य विषय वस्तु, तो प्रागैतिहासिक चित्रों की मुख्य विषय वस्तु दोस्तों आखिर तथा वन्यजीव रही है। 96 का बी। 97 नंबर आपका प्रश्न है सिंधु घाटी सबसे प्राप्त अनेकों लघु मृण मूर्तियाँ किसकी हैं, तो दोस्तों मात्र देवी की हैं। 97 का ए। 98 नंबर आपका प्रश्न है सिगरिया की गुफाएं अवस्थित हैं, श्रीलंका में है। 98 डी। 99 नंबर है आपका कौन सी शैली मध्यकालीन भारतीय चित्र शैली है, तो दोस्तों अपभ्रंश शैली है। 99 का आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 100 नंबर। चित्तन बासल गुफा है, तो दोस्तों चित्तन बासल गुफा जैन मंदिर है। 100 का सी सही है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें।